हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर मैथ का चैप्टर नंबर 8.3। तो चैप्टर नंबर 8.3 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो चैप्टर नंबर 8.3 में अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले वो फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला है, सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं जो इसमें अप्लाई होंगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एंड सेकेंड है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, एंड थर्ड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बस यही 3 फार्मूले इस पूरे चैप्टर पे अप्लाई होंगे। बस ये 3 फार्मूले आप लोग को लर्न हो जाए तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, साइन 18 अपान कॉस 72। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ सिंपल सवाल है, 1-2 नंबर क्या क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लगभग हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो या तो आप साइन को चेंज कीजिए या तो कॉस को, बस आप किसी को भी चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम साइन को ही चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 72 अपान कॉस 72। अब देखिए साइन जब 72 में इसे हम साइन 90 माइनस 72 इसलिए लिखे क्योंकि हम इसे ओनली इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 80 ही होगा ना। 90 माइनस 72 करेंगे तो लेस करेंगे 8 और ये 1, इतना ही होगा ना। तो इस 18 की जगह पे ये लिख ही सकते हैं हम लोग। बस जस्ट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल देख रहे हैं कॉस थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर 72 है, बस कॉस 72 लिख दे रहे हैं अपान में कॉस 72। कॉस 72 से कैंसिल 1 आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, tan 26 अपान में कॉट 64। अब बस आप हल लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, tan 26 अपान कॉट 64। बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेंज करना है। तो हम इसे tan 90 माइनस 64 कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा किए, तो देखिए अगर इसे हम लेस करेंगे 26 ही आएगा, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। एंड कॉट 64 हमारा है। बस फार्मूला आप लोग देखे ही हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, बस उसी पर रख दे रहे हैं। यहाँ पर कॉट थीटा का मान 64 है, यहाँ पर 64 डिवाइड बाई कॉट 64 कैंसिल 1 आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉस 48 माइनस साइन 42। बस क्या करना है आपको, सिर्फ किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को, चाहे साइन को चेंज कीजिए चाहे कॉस को, आपका आंसर तो वहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम किसको चेंज कर दें, चलिए हम पहले वाले को ही कर देते हैं, कॉस को। क्वेश्चन है कॉस 48 माइनस साइन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। कॉस 90 माइनस 42 इक्वल टू साइन 42 माइनस साइन 42। अब साइन 42 क्यों किए, देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 42 ही रखे, जब 42 यहाँ पर रखे देंगे तो यहाँ थीटा का वैल्यू, जब ये 42 रखेंगे तो ये थीटा 42 ही आएगा। तो इसी प्रकार ये कास जब 42 रखे तो चेंज हो गया साइन में। नहीं समझ में आया, तो इसे देखिए, अगर इसे एक प्रकार से हम लोग और लिख सकते हैं, इस फार्मूला को अगर कॉस के पदों में लिखें तो इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, एंड इसी प्रकार लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और इसी प्रकार इसे भी लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। बस इसी के पदों में ये वाला हुआ, ये फर्स्ट वाला अप्लाई में हुआ ना। यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल टू अगर यहाँ पर 42 रखते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल टू 42 रखे तो हमारा साइन थीटा के इक्वल टू 40 आ गया। बस यही सिंपल, साइन से साइन को कैंसिल किए, इक्वल टू घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। एंड चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बस क्या करना है, आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम हल लिखते हैं, एंड कोसेक 31 माइनस सेक 59। बस हम लोगों को क्या करना है, ओनली चेंज करना है, तो कोसेक को ही चेंज करते हैं, कोसेक 90 माइनस, हम लोगों को वो सोचना है कि अगर 90 में से क्या लेस करें कि 31 आ जाए, तो 90 में से 59 लेस करेंगे तो 31 आ जाएगा, और से कैसे ही रहने दीजिए। बस ये हो गया आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा मतलब थीटा की जगह 59 है, 59 है माइनस सेक थीटा ऑलरेडी है, ये भी 59 है, 59 ये कैंसिल इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, tan 80 tan 30 डिग्री tan 42 tan 67 इक्वल टू 1 हमें दिखाना है, दिखाइए कि वो पहले से ही बोला है। तो चलिए हल लिखते हैं, tan 48 tan 23
tan 42 एंड tan 67 इक्वल टू 1 यही प्रूव करना है। तो ये LHS मान लेते हैं, RHS हमें लाना है। चलिए, तो इस दो टर्म्स को, किसी भी दो टर्म्स को आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसी दो टर्म्स को चेंज कर दे रहे हैं स्टार्टिंग के। चलिए लिखते हैं, tan 48 को जब 90 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा, 42। इसी प्रकार ये लिखते हैं, tan 90 में से कितने को लेस करेंगे, 67। एंड ये दोनों अपना टर्म्स, अभी ये टर्म्स ये बन गया और ये टर्म्स ये बन गया, ये दोनों हम लोगों का बच्चा है। लिख देते हैं tan 42 tan 67। अब ये फार्मूला है, फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला यही है ना tan का, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट है। तो बस यहाँ पर cot 42 लिख दीजिए एंड देखिए ये भी cot 67 हो जाएगा। यहाँ पर tan 42 और tan 67 इतना हम लोगों का है। अब इसे आप लोग एक फार्मूला जानते ही होंगे, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। बस यही फार्मूला लगेगा। तो cot के जगह पे 1/tan लिख सकते हैं, tan 42 इंटू 1/, ये 1 है गाइस, tan 67 इंटू tan 42 ऑलरेडी है और ये tan 67 भी है हम लोगों का। अब ये 42 67 से 67 कैंसिल हो गया, टोटल 1। यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। बस इसमें भी आप लोग देख ही रहे हैं, किसी एक को आप चेंज कर दीजिए और यहीं RHS लाना है। चलिए हल लिखते हैं, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 LHS होगा। बस क्या करना है, एक किसी एक को चेंज करना है। तो cos का cos रहेगा, cos रहेगा एंड 90 माइनस 38 क्या करेंगे, 52 लेस कर देंगे तो ये 38 ही आएगा। एंड इससे हम cos का cos ही लिखते हैं, 90 माइनस 38 लेस करेंगे तो 52 आ जाएगा। माइनस साइन जैसे है उसे रहने दीजिए, sin 38 sin 52। चलिए अब ये cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह 52 है एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और थीटा की जगह 38 है, माइनस साइन 38 साइन 52। अब ये दोनों सेम है, अरे इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52 मीन्स हम चाहे a इंटू बी लिखे चाहे b इंटू ए, हुआ तो एक ही। तो उसी कॉन्सेप्ट पे साइन 52 था साइन 38 था, तो इसको यहाँ पर लिख दी, इसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं।
तो ये दोनों आपस में कट गए, 0 आंसर। यही हम लोगों को RHS प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब tan 2a दिया है तो tan 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, थीटा का मान 2a है, एंड cot 80 इतना लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा cot सॉरी गाइस, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए ये हमारा दिया था tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा के जगह पर tan 2a के जगह पर हम अगर यही फार्मूला में लिखित बनाएं तो cot 90 माइनस 2a ही होगा ना, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इसी प्रकार लिखते हैं इधर cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, cot से cot को कैंसिल किए, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, इधर माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा 90 प्लस 18, और इधर ये माइनस में उधर करेंगे a प्लस 2a, इधर हो जाएगा 108 बराबर 3a, इधर इसे भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा तो a डिवाइड 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जन और 3 6, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए tan a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए हल, tan a इक्वल टू cot b दिया है तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, यही तो होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot tan थीटा। तो बस क्या करते हैं, cot से cot को कैंसिल, 90 माइनस a इक्वल टू b कर दिए, और माइनस इधर है, इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस में हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90, यही प्रूफ करने को बोला था, HP हैंस प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, बस आप छोटा सा वही फार्मूला याद कर लीजिए, चैप्टर बहुत ईजी है, ये मुफ्त का नंबर है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़िए, नंबर ही नंबर लीजिए। चलिए यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल लिखते हैं। हल, क्या दिया है, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 दिया है। सेक को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब कैसे ये हुआ, 90 माइनस 4 है,
कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। थीटा की जगह पर 4a है। बस यही कॉन्सेप्ट जान लीजिए। कोसेक से कोसेक कैंसिल हुआ। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। माइनस इधर ले जाएंगे, इधर ध्यान दीजिए, माइनस इस साइड ले जाएंगे। हमारे साथ बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, सॉल्व करते रहिएगा। चलिए 90 ये प्लस हो जाएगा 20 a प्लस 4a 110 इक्वल टू 5a। 5 इस साइड भेजेंगे। a इक्वल टू 110 बटे 5 से करेंगे तो ये 2 एंड ये इसको 5 से कैंसिल करेंगे, ये 2 एंड 2, यही हमारा आंसर। चलिए लास्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस ए अपान 2। चलिए हल लिखते हैं। हल अब जान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हाँ, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग बराबर 180 डिग्री। जैसे कि इसमें मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, इसमें तो बोला नहीं है कंपलसरी कि कोई त्रिभुज है। तो मान लीजिए हम त्रिभुज एक बना दे रहे हैं। इसमें ए बी सी, ये ए, ये बी, ए बी एंड ये सी, तो तीनों कोणों का योग मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हम लोगों से, यही तो रूप आप जानते ही हैं, पढ़ते आए हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसमें b प्लस सी किया है तो ध्यान दीजिए b प्लस सी हम लोग पहले कर देते हैं। प्रूव करना है तो देख के प्रूव करेंगे, ऐसे तो कर नहीं लेंगे। b प्लस सी 180 माइनस के a, अब डिवाइड में 2 है। चलिए तो डिवाइड 2 कर दे रहे हैं, डिवाइड में 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप, b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अगर इससे हम इतने को अगर और सिंपलीफाई करें तो इससे लिख सकते हैं 180 अपान 2 माइनस ए बाई 2, इतना लिख सकते हैं 180 अपान 2 माइनस ए बाई 2। अब ध्यान दीजिए, इससे 90 होगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोगों का साइन थीटा दिया है, साइन थीटा। चलिए दोनों पक्ष में साइन थीटा कर दे रहे हैं, साइन एंड ये साइन। अब ध्यान दीजिए, साइन ऐसे ही लिख दे रहे हैं इसको, साइन
बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। आप लोग अभी देखें, बस यही हमें प्रूव करना है। एच पी देख लीजिए, सेम आया कि नहीं, बस ऐसे ही प्रूव करना है। कोई इसमें बड़ी, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसी त्रिभुज के तीनों अंतों कोण का योग 180 अंश होता है, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हल लिखते हैं। ये दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो इसको कैसे व्यक्त करना है। ये जो इतने में है, इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में, 0 to 45 डिग्री, इन्हीं के बीच में इन दोनों का मान होना चाहिए, बस यही कह रहा है। तो हम लोग साइन को लिखते हैं पहले, साइन, तो साइन 90 माइनस इसे लिख दे रहे हैं, कितना करेंगे 23 अगर कर देंगे तो ये वहीं आ जाएगा, प्लस कास 90 माइनस ये 15 कर देंगे तो हम लोगों का यहीं आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 50 डिग्री, यही हम लोगों का आंसर। अब देखिए ये 23 45 और 0 के बीच में आता है 23, एंड 50 45 और इसके बीच में ही आता है, तो उस पद में व्यक्त हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम डेली आपके लिए ऐसे ही हर चैप्टर से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।